वेलकम बैक। तो ये एक उदाहरण जो है हम निकाल चुके। ये फ़ोन आ गया था तो मैंने वीडियो पूरा उस क्लास का, पिछली क्लास का टाइम भी हो गया था 40 मिनट के आसपास। तो दैट ऑल कि इसमें ये चीज़ रह गई थी हमारी, तो ये भी निकाल लेना तुम लोग। सी यूनियन है, आप जान रहे हैं कि देखिए इसमें और इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो दोनों अलग अलग बनेंगे यूँ, एक इधर एक इधर। ठीक, डेट फिनिश। ये तुम जान रहे हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ पर बात हुई। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन क्या है, वो जो है कैसे डैश करते हैं, अब उसको वेन डायग्राम पे देखना है। यूनियन को बनाकर बेसिकली यूनियन अब क्या है ये हम अब तक जान चुके हैं। यूनियन का मतलब मिला के लिखना, तो इसी पे कर लेते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन यहीं से हटा लेते हैं, यही चीज़ काम कर देगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये यूनियन ऑफ सेट्स यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, ऐसे। ओके, तो ये जो चीज़ आई है सर्वनिष्ठ सी ए इतने, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ जो होती है ना, ये बदलना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा या ए, ये देखो या, मतलब एक्स ए में हो या बी में हो, हमें रखना पड़ेगा। ठीक, दोनों में होगा तो दोनों में होगा, यानी दोनों में होगा तो रखना ही है, दोनों में कॉमन होगा वो भी रखना ही है, यानी वो सारे तत्व हमें रखने हैं जो दोनों में हैं, हमें उसे रिपीट नहीं करना है, बस एक ही बार लिखना है। अब जैसे मान लीजिए 3 समुच्चय हैं ए बी सी, ठीक, इसे हटा देते हैं, ठीक ऐसे। और जो भाषा लिखी हुई है इसे भी हटा देते हैं, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन की भाषा है। ठीक, ये देखो ऐसे हो गया, डन। माना समुच्चय ये। अब यूनियन शुरू करते हैं, तो जो वेन डायग्राम है इनको भी हटा लेते हैं। ये देखिए, बस एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। ठीक, करके बता दूंगा मैं। अब मान लीजिए मुझे लिखना है ए यूनियन बी, मान लीजिए मुझे लिखना है ए यूनियन बी, ये लो, तो मैं क्या लिखूं, जितने हैं सारे लिख दूंगा, ए बी सी सी डी ई। तो ये जो सी है मैं इसे 2 बार नहीं लिखूंगा बस, क्योंकि किसी भी अवयव को समुच्चय में लिखने का 2 बार लिखने का नियम नहीं है। तो मैं ए बी सी डी ई लिख दूंगा, ए बी सी डी ई, ये रहा, खत्म हो गई बात। अब इसको मैं दिखाऊं वेन डायग्राम पे, तो वेन डायग्राम पे दिखा दूंगा इसको। ये देखिए, ये होगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, यानी इसमें सारे एलिमेंट हैं जो भी ए बी सी के हैं, सब डाल दिए मैंने। और ये ए यूनियन बी यानी ए बी सी डी। तो पहले क्या करते हैं, ए और फिर बी, ए एक कॉमन भी है इसमें ऐसे, ये, और ये सी, ये आ गया। ठीक, इसके बाद पता क्या है, ए बी सी, अब सी आ गया तो ए यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसमें डी रह गए तो डी और ई यहाँ लिख लो, ये आ गया। तो कुल मिला के अब उस चीज़ को शेड करो जो तुमने यहाँ लिख रखा है, क्योंकि हमेशा इसी को शेड करना होता है, इसी को गहरा करो, इसी में रंग भरो जो यहाँ लिखा हुआ है, बस, क्योंकि ये यूनियन है। तो तुमने क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी ई, तो इसी में रंग भर दो। ये देखो ऐसे किसी भी तरीके से भर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं डैश मार रहा हूँ, डॉट मार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट मार दो तुम भी। ये देखो, ये पूरा जो इलाका है ये जो है ये सब यूनियन का है। ये देखो ऐसे हो गया। तो ये साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें कि भाई यार ये जो डॉट कर दिया सर ने, लाल लाल रंग जो है यही जो है यही यूनियन है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। ओके,
कन्फर्म हुआ? तो ये जो दिख रहा है जिसमें डॉट कर दिया मैंने, एक अलग रंग भर दिया, यही है यूनियन। डन? ओके। अब मान लीजिए मैं 3 का यूनियन लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ जो है ए यूनियन बी यूनियन सी कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चीज़ को बदलूँगा, देखना एक बार, क्योंकि ये तो हो चुका, ये तो तुमने कन्फर्म कर लिया, इतना काम तो हो गया फाइनल। अब मैं यहाँ एक चीज़ और लिखने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ एक नई चीज़ जोड़ूंगा, लाल पेन से जोड़ता हूँ मैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ज़रा देखें एक बार क्या परिवर्तन होने वाला है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी सब जाएंगे इसमें, तो ये पूरा का पूरा सेट आएगा इसके अंदर। इसमें आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ये आगे देखो ऐसे। तो ये जो तुमने पूरा का पूरा सेट माना हुआ है, कंप्लीट सेट, ये सारा आ गया इसमें। अब दिखाओगे कैसे? या तो यूनियन तुमने बना रखा है पूरी तरह, ठीक, तो इसमें तुम्हें इन सर्कल बना के दिखाना चाहते हो, सर्कल बना के दिखा दो, क्योंकि यूनियन में और कुछ बचेगा नहीं, तो सर्कल बना लो। तो ये सर्कल जो है एक और बना लो, और उसमें यहाँ जो एलिमेंट है कॉमन ई वाला, इस एलिमेंट को कॉमन में डाल देना। ये देखो ऐसे, इस एलिमेंट को यहाँ डाल लो बस। और यहाँ कौन है? एफ जी, तो एफ और जी को यहाँ लिख दो, और उठा के ये जो चीज़ है ये, इसको भी डॉट कर दो। ये रहा। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, रिपीट नहीं करना, बस जितने भी यूनियन है सारे लगाओ, 1 2 3 4 5, ऐसे ही इंटरसेक्शन है, कॉमन है। अगर 3 में कुछ कॉमन है तो 3 का कॉमन भी आपको वहीं पे दिखाना होता है। अब 3 वाले कॉमन को बना के दिखाता हूँ एक बार, ठीक, क्योंकि ड्राइंग टाइप है ये, जैसे ड्राइंग होती है ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर यूनियन बन गया। अब मैं 2 अलग अलग चीज़ें करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब मैं 3 समुच्चय ले रहा हूँ, यानी प्रैक्टिस के लिए मैं 3 समुच्चय ले रहा हूँ एक उदाहरण के रूप में। समुच्चय ए बी सी, और इन समुच्चयों को मैं संख्याओं के रूप में ले रहा हूँ, यानी इनमें जो अवयव डालूंगा मैं वो संख्याओं के रूप में डाल दूंगा। 1 3 7 11, देखिए ये कुछ संख्याएं मैंने इसमें डाल दी। यहाँ पर कुछ संख्याएं डाल दूंगा, 3 5 8, बस काफ़ी है। यहाँ पे डाल दूंगा 5 3 9, ऐसे डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है प्रॉपरली, और उस पर दिखाना है मुझे कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे दिखाई देती हैं। यानी इसमें कहाँ मुझे सम्मिलन दिखाई देता है, कहाँ मुझे इसमें सर्वनिष्ठ दिखाई देता है, यानी कहाँ मुझे इसमें यूनियन दिखता है, कहाँ मुझे इसमें इंटरसेक्शन दिखता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई मैं यूनिवर्सल सेट क्या बनाऊँ। तो 1 3 5 7 8 9 का एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बना लेता हूँ मैं, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? सबसे पहले माना यूनिवर्सल सेट, तो ये सारा का सारा सिस्टम यूनिवर्सल सेट में डाल देता हूँ, ठीक। या फिर ऐसा लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट जो है वह है एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सब देख रहे हैं प्राकृत संख्याएं हैं, डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो कुल मिला के पहले मेरा ध्यान जाएगा यूनिवर्सल सेट पर, सर्वनिष्ठ पर, यानी जो डब्बा मैं बनाऊंगा वो किस तरह का होना चाहिए। तो डब्बे में मैं ये सारे नंबर डाल दूं, या ऐसे ही लिख दूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस U को मैं परिभाषित कर दूं कुछ इस तरीके से, x डॉट x बिलोंग्स टू n, और कितनी प्राकृत संख्या लेनी है? मान लो मुझे 11 मेरे पास अधिकतम नंबर है, छोटा नंबर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, और x 11 तक,
ये मैंने लिया। तो किसी ना किसी तरीके से पहले मुझे इस u को लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई u क्या है मेरा। उसमें ये सभी संख्याएं डाल के दिखा दूं, या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख दूं, या कुछ भी ऐसे जो भी ठीक ठाक यहाँ है वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट कि ये कोई सीरियस मामला नहीं है, पर फिर भी इसको लिखना होता है। ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि यार जो यूनिवर्सल सेट है, समष्टीय समुच्चय है, वो क्या है, क्योंकि हम सारे जो चित्र बनाएंगे इनके वो इसी में बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक चित्र बना लेते हैं और एक ऐसा चित्र बनाएंगे थोड़ा बड़ा करके जिसमें सारी चीज़ों को हम दिखा सकें। ओके डन। और यहाँ लिख दिया मैंने u। ओके, 3 समुच्चय हैं जो मुझे बनाने हैं, ए बी सी। अब जरा देखें एक बार कि भाई बी में और ए में क्या कॉमन है। तो ये जो है 3 इसमें कॉमन है, यानी जब ए और बी बनाऊंगा तो 3 के लिए बीच में जगह छोड़ दूंगा। तो कुल मिला के ये बनाया ए, ये बनाया बी, और ये डाल दिया इसमें 3 ए, ये लो डन। बाकी ए में क्या है, 1 3 7 11, तो यहाँ लिख दिया 1 3 7 11 और इसका नाम लिख दिया ए। पक्का? क्योंकि ये बिल्कुल ABCD की तरह सिखाना पड़ता है बच्चों को। ABCD जैसे होती है छोटी क्लास में, क्योंकि ये बिल्कुल ABCD वाला मामला है। समुच्चय की शुरुआत ही है और समुच्चय का अपना एक गणित है, अपना एक तरीका है। तो ठीक यहाँ पर थोड़ी बोरियत से होती है, यार बड़ा स्लो चल रहा है तो इसमें लिख 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 के देखना पड़ रहा है। तो पर वीडियो में इसका समाधान है। अगर ऐसा हो रहा है बोर हो रहे तो वीडियो को तेज़ भगा लो या काट काट के आगे बढ़ के देख लो। क्लास में होती है बोरियत, वीडियो में नहीं होती, क्योंकि वीडियो को तो थोड़ा आगे बढ़ा लो, जंप कर लो थोड़ा सा। देखो ये बना दिया सर ने, ये बना दिया, हो गया, चलो आगे बढ़ो। तो उसका समाधान अपने आप ही करना पड़ता है। इसके बाद बी में 3 5 8, तो यहाँ पे कौन डाल दूँ, यहाँ पे 5 डाल दूँ, यहाँ पे 8 डाल दूँ, ये लो, हो गया। अब सी में 5 3 9, यानी ये जो एलिमेंट है 3, ये सी में भी आना चाहिए, ये लो। अब ये देखो ये आ गया, ठीक। अब ये सी हो गया, ये रहा सी। सी में क्या है, 5 3 9, यानी इसमें 5 और 9 भी हैं, ठीक। तो यानी देखो ये जो 3 है ये तीनों में है। यहाँ पे देखें अगर ये तीनों में है, तो यानी अगर मैं यहाँ इससे देखूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कितना हो रहा है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 3। डन। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम लिख देते हैं बी, है ना, ऐसे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कॉमन है, 1 3 7 11 3 5 8, है ना, ये एलिमेंट है 3, तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी भी 3 है, ए इंटरसेक्शन बी भी 3 है और कोई नहीं है। ये भी कंफर्म हो रहा है। आगे चलिए। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन है, अगर देखा जाए बी इंटरसेक्शन सी में 5 भी है और 3 भी है, 5 भी है और 3 भी है। तो यानी ये जो 5 है ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 5, ये हटा दिया लो। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी में 5 भी आ गया, तो डायग्राम ठीक होता जा रहा है। तो लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी 3,5। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। अब देते हैं बात ए इंटरसेक्शन सी। ए में 1 3 7 11 हैं, सी में 5 3 9 है, यानी सिर्फ 3 है। ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 3 है, ए इंटरसेक्शन सी में बस यही 3 है, ओके, जो तीनों में है। तो ए इंटरसेक्शन सी में वही है जो तीनों में है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया, सी इंटरसेक्शन ए हो गया।
और तीनों का इंटरसेक्शन भी हो गया 3। ठीक, तो इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यार कहाँ क्या क्या है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए ए यूनियन बी, तो अब मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ। ए यूनियन बी, ज़रा देख के बताएं क्या होगा। ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा, ये देखो 1 3 7 11 5 8, यानी 1 3 7 11 5 8, ये सब एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, बाकी सब अलग अलग हैं। तो 1 3 7 11 5 8 कहाँ पर है, 1 3 7 11 5 8 यहाँ पर है। तो ये जो एरिया है ये वाला, अब मैं इसको डॉट कर देता हूँ। मैं पहले यूनियन को डॉट कर देता हूँ, तो ये सब यूनियन है। देखो ये पूरा का जो पूरा एरिया है ये यूनियन है। ए यूनियन बी को डॉट कर रहा हूँ, ये ए यूनियन बी है। देखो ये ए यूनियन बी वाला जो एरिया है ये पूरा डाल रहा हूँ मैं। ये आप समझ गए होंगे कि ए यूनियन बी कहाँ पहुँच रहा है। तो यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ये सब चीज़ें डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं, इन सब चीज़ों को क्लियर करना। ठीक, ये आ गया। ओके, कन्फर्म। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं रेड, आप ज़रा देखें 1 3 7 5 8 9, ये क्या है, ये यूनियन है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पका सकते अपन। एक यूनियन दिखा दिया तो कोई भी यूनियन आप दिखा सकते हैं, बी यूनियन सी दिखा सकते हैं, ए यूनियन सी दिखा सकते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो ये है। अब ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है ये वाली चीज़, इसे मैं एक बार डार्क कर देता हूँ। ये है तीनों का इंटरसेक्शन, ये वाली चीज़ जो है ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ये रहा, देखो ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ओके, और इसमें एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है वो, 3। ठीक, तो यहाँ पर एक एलिमेंट लिख देते हैं। इसमें जो एलिमेंट है वो 3 है बस। ये देखिए इसमें एलिमेंट है 3। ओके, डन हो गया, ये रहा। ओके, तो कुल मिला के ये तरीके होते हैं इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह दिखाने के, और ये समझ में भी आ गए होंगे। दैट इज, इसमें कोई झंझट नहीं है। 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितने भी सेट हैं सबका ये फाइनली लिखा जा सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास फिर से जो है एक एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई है, छोटी सी, छोटे छोटे सवाल हैं, उसको शुरू करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से गहरे से सीखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जाएंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की तरफ। ओके, तो कुछ सवाल, गणित में सवालों का ही महत्व है, आप जानते हैं। तो ले लेते हैं कुछ सवाल, शुरू करते हैं अपनी यात्रा। इसमें है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं और कौन से नहीं। ठीक, अब इसके बाद आपका जो है x एक समप्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। यानी अगर दो समुच्चयों को मिलाकर, यानी एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का पूरक हो और कुछ एक ऐसा समुच्चय जो परिभाषित हो जाए, बन जाता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त। ठीक, नहीं बने उसे कहते हैं असंयुक्त। ठीक, अब मान लीजिए समप्राकृत संख्याओं को और विषम प्राकृत संख्याओं को मैं बना दूं तो मेरा जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, तो इसका मतलब ये संयुक्त है। तो असंयुक्त हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक, तो ये बात आ गई।
तो मैं अब सवाल लिखने शुरू करने जा रहा हूँ। सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, ये भी डन है। दिया है इतना इतना यूनियन बताइए, ये भी ठीक है, आप करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद मैं बस ये चेक कर रहा हूँ एक्सरसाइज, कुछ नया आएगा तो मैं करा रहा हूँ, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि वी आर नॉट की इसको सॉल्व नहीं करना हमें पूरे असाइनमेंट को, ये आप ही का काम है। ये सारी चीज़ें वो है कि आपको करने में दिक्कत ना हो, तो इससे बेसिक हल्का सा बना लेना है अपने को। हो सकता है इसमें कोई सवाल ऐसा आ जाए नहीं हो रहा है, वो आगे एनसीईआरटी आएगी, टॉपिक क्लियर होंगे, दोबारा से फिर चेक करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, तब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक बार आपको इसे पूरा करके आगे बढ़ना है फिर, यानी ये मतलब पहली सीढ़ी है ये। ठीक, डन हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित वैनारेख बना देंगे आप, निम्नलिखित में से वैनारेख ये भी बना देंगे आप। इसके बाद फिर ये भी डन हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य असत्य होंगे वो फिर चेक कर देंगे आप। डन हो गया मामला। छायांकित भाग क्या कहते हैं ये तो बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके दैट फाइनल। ये जो छायांकित भाग है मैं इसकी पहचान एक बार फिर करवा देता हूँ। ठीक, छायांकित भाग को क्या कहते हैं? अब देखो उन्होंने चित्र बना के दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा ये मैं ले लूँ एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कन्फ्यूज़न में आ जाओ तुम लोग। इन्होंने बनाया है एक इस तरीके से एक डायग्राम चित्र बनाया है। तो यहाँ 3 समुच्चय बनाए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इस भाग को छायांकित किया हुआ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, तो ये जो छायांकित भाग है पहले वाला, इसे क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और छायांकित भाग दूसरे वाला क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बस कन्फर्म हो गया, क्योंकि ये वो है जो दोनों में कॉमन है। एक और पूछा है, थोड़ा टेक्निकल सा मामला है ये, इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसको क्लियर करा दूँ, बाकी तुम कर लोगे अपने आप। ये थोड़ा अलग है। ए बी और ये सी, और किसको छायांकित किया? पूरा ए को छायांकित कर दिया। देखिए रहा, ऐसे पूरा ए को छायांकित कर दिया। ये लीजिए बी सी, और इसके साथ में इस हिस्से को छायांकित कर दिया ऐसे। बस इसको क्या कहते हैं? इसका नाम आपको बताना है कि ये है क्या। ठीक, अब यहाँ देखिए पूरा, इसमें देखें अगर पूरा ए है, पूरा ए है, ए के साथ ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये है पूरी चीज़ बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी ऐसे का यूनियन है। ये पूरा का पूरा छायांकित भाग। भाई ये जो बीच की चीज़ है, ये जो चीज़ है बीच की, ये क्या है? बताइए ज़रा, ये क्या है? ये वो है जो बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी में कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, इसके साथ में किसको मिला रखा है? इसके साथ में पूरा ए मिला रखा है। देखिए ऐसे मिला रखा है कि नहीं मिला रखा है? तो ए और बी इंटरसेक्शन सी का पूरा यूनियन है जो छायांकित है, तो ये ऐसे ढूंढा। ठीक, तो डन हो गया। तो इसमें ऐसे 4 सवाल हैं, चारों को करिएगा एक बार। ठीक, तो कुल मिला के ये समुच्चय जो है आपका दैट इज़ फिनिश हो गया। इसके सारे सवाल जो है आपको एक्सरसाइज के अपने अच्छे से करने हैं, और सारे सवाल मैंने चेक कर दिए हैं, सबके बेसिक मैंने बना दिए हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे एनसीईआरटी की तरफ। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे, बिल्कुल पहले पन्ने से शुरू करेंगे, और उसके सवाल, उसके उदाहरण, उसके फार्मूले सारे बनाएंगे। और जो जानकारी हमने यहाँ दे दी है, बेसिक लेक्चर तैयार कर लिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें एनसीईआरटी आप मुश्किल ना लगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, डन, बाय।